पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट का यदि होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है तो फिर सॉल्यूशन CF हमने फाइंड आउट किया। अभी हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है यदि, तो फिर हम उसका PI फाइंड आउट करें। तो K0 dx की पावर m प्लस K1 dx की पावर n-1 dy प्लस अप टू डॉट Kn dy की पावर m z बराबर fxy। ये एक नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फाई dx dy z बराबर fxy। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI। तो CF निकालना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब अभी हमें इस क्लास में PI निकालना, सॉल्व करना या PI निकालना सीखना है। तो जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में PI बराबर क्या, fx बटे फाई dx dy, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या करना है, dx को रिप्लेस करना है अल्फ़ा से और dy को रिप्लेस करना है किससे, बीटा से। तो जो PI होगा वो होगा 1/फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा इंटीग्रेशन ओवर फाई u du अप टू डॉट du। कितने टाइम्स, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि u बराबर क्या है, अल्फ़ा x प्लस बीटा y, और फाई जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है वो 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, dx को अल्फ़ा से रिप्लेस किया, dy को बीटा से, और PI में इस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, dx स्क्वायर प्लस dx dy माइनस dy का होल स्क्वायर इंटू z बराबर अंडर रूट 2x प्लस y। तो यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो ये क्या है, PI बराबर fxy बटे फाई dx dy। वैल्यू पुट की जाए तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस वाई बटे dx का स्क्वायर प्लस dx इंटू dy माइनस 2dy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, u। यदि ये u है तो u बराबर अल्फ़ा x प्लस बीटा y से कंपैरिजन कराई जाएगी। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 1 मिलेगा हमें। फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, dx को रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा से और dy को रिप्लेस करते हैं बीटा से। तो ये क्या बनेगा, 1/, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो फाई ऑफ a कमा b, फाई ये है पूरा, तो इसमें जहाँ पे dx है वहाँ पे 2 रखेंगे और जहाँ पे dy है वो 1 रखेंगे।
तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि पावर कितनी है 2 है, इसलिए समाकलन कितने होंगे 2, और 5u मतलब u क्या हो जाएगा, u की पावर हाफ du। तो इस फॉर्मूले में देखें तो लगभग हर चीज़ हमने कर दी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, ये 2 माइनस 2 इज 0। ये होगा 2/3 इंटू यू की पावर 3/2 डी। एक बार और सॉल्व किया जाएगा तो 1/4 2/3 इंटू 2/5 इंटू यू की पावर 5/2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1/15 यू की पावर 5/2। तो यू की वैल्यू रिप्लेस की जाए तो पी आई बराबर 1/15 2x प्लस वाई की पावर 5/2। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर z बराबर x प्लस वाई। इसको आपको बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर किया। सही है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या केस लिया था कि ये जो है डी एक्स डी सॉरी 5 अल्फ़ा बीटा 0 ना हो। अब मान लो यदि 5 अल्फ़ा बीटा 0 हो गया तो कैसे सॉल्व करें। यदि 5 अल्फ़ा बीटा 0 हो गया तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा यदि कुछ होता है तो 5dx dy को कन्वर्ट किया जा सकता है बीटा dx माइनस अल्फ़ा dy की पावर r इंटू जी dx dy। ठीक, तो पी जो होगा वो होगा f(x,y) जो रहेगा कुछ अल्फ़ा x प्लस बीटा y के फॉर्म में अपॉन ये 5xy और 5xy की एक्सप्रेशन ये है, तो बीटा dx माइनस अल्फ़ा dy की पावर r, ठीक है ना, पावर r g dx और dy। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये क्या किस तरीके से मिलेगा, देखिए यहाँ पे पावर r है यदि होल स्क्वायर की, तो यहाँ पे आएगा x की पावर r बाई r फैक्टोरियल इंटू b की पावर r g टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा इंटीग्रेशन n माइनस r टाइम्स, ठीक। और यहाँ पे साई ऑफ u डी यू अप टू डॉट डी यू कितने बार n माइनस r टाइम्स, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है या इसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, उसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो dx³ माइनस 4 dx स्क्वायर dy प्लस 4 dx dy का स्क्वायर z बराबर 8 cos 2x प्लस y।
ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है हमारा 2, बीटा कितना है 1। चेक करते हैं फाइव ऑफ अल्फ़ा कमा बीटा। तो ये कितना आएगा 8 माइनस 4 4 प्लस 4, तो कितना आ गया 8 माइनस 16 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक, तो पी आई क्या होगा 8 cos 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4 डी एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 4 डी एक्स डी वाई का स्क्वायर। अब इसको सही से सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स डी वाई प्लस 4 डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो है इसको हम और होल स्क्वायर में लिखें तो 4 cos 2x प्लस वाई डी एक्स पल माइनस 2 डी वाई का स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करें, इसको अब ये वाला फॉर्मूला लगाने का ट्राई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये पावर, ठीक है, और यहाँ पे ये पावर है डी एक्स जो है वो है जी डी एक्स डी वाई है ना। तो अब यहाँ पे पावर 2 है, फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो ये बनेगा x की पावर 2/2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ से। अब बीटा की पावर r, तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 है, बीटा है 1, तो बीटा की पावर r मतलब बीटा कितना है 1, तो 1 की पावर 2 क्योंकि r का वैल्यू 2 इंटू जी ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो जी तो हमारा केवल डी एक्स ही है, तो इसमें बीटा की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे क्योंकि डी एक्स मतलब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें डी एक्स की जगह पे अल्फ़ा रखना है और डी वाई की जगह पे बीटा रखना है। क्योंकि बीटा वाला टर्म ही नहीं है, इसलिए मतलब डी वाई वाला टर्म ही नहीं है, इसलिए बीटा कोई रोल प्ले करेगा नहीं। तो हम डी एक्स रखें तो ये क्या आएगा 2। फाइन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो लगते हैं वो लगते हैं n माइनस आर टाइम्स। तो n की वैल्यू कैसे पता करें 3, ठीक, तो 3 माइनस 2 सो 1, एक ही इंटीग्रेशन होना है और ये क्या हो जाएगा cos u डी यू। सॉल्व किया जाए तो x की स्क्वायर बाई 4 और cos u का जो समाकलन होगा वो होगा साइन u की वैल्यू रिप्लेस करो तो 2x प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है ना। इसका समाकलन ये होगा, ओके ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2/4, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 8 ऑलरेडी था इसलिए यहाँ पे 8 भी आएगा और 8 आएगा तो ये फाइनल बनेगा 2x स्क्वायर साइन 2x प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, सेम तरीके से अप्लाई करना है।
सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं, एक और कर देते हैं ताकि थोड़ा और फेमिलियर हो जाए। तो यहाँ से पी बनेगा क्या, 5e⁻x - y डिवाइडेड बाई 2d² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3d डैश प्लस 2d डैश माइनस 3d डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करें, 5e⁻x - y और d कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 2d माइनस 3d डैश प्लस, यहाँ पे d डैश कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 2d माइनस 3d डैश। अब यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, 5e⁻x - y d प्लस d डैश और 2d माइनस 3d डैश, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें तो जीरो नहीं हो रहा है ना, इसमें जीरो हो रहा है, तो पहले इसको सेटल कर लेते हैं, फिर जो जीरो हो रहा है उसको जीरो वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और इसमें जीरो नहीं हो रहा है तो फिर जो जीरो नहीं होने वाला फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसको अभी आउटसाइड ही रखते हैं, और इसमें क्या होगा, 5 2 अल्फ़ा की वैल्यू है 1 माइनस 3 बीटा की वैल्यू है -1, और समाकलन e⁻u du, चूँकि पावर 1 है इसलिए समाकलन 1 है। तो ये क्या बना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो इसकी पावर 1 है और जीरो भी हो रहा है, x/1 फैक्टर, ठीक। और बीटा टू द पावर r, तो बीटा है -1 की पावर 1, जी कुछ है नहीं तो जी कुछ आएगा नहीं, और इसका अब मतलब n - r, कितना बार भी समाकलन कर लो इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, e⁻x - y, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -x e⁻x - y। तो हमने एक और अप्लाई करके बता दिया कि आपको कैसे करना है। अब कुछ पर्टिकुलर केस हैं, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे, और यही कुछ केस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पी जो हम निकाल रहे हैं वो कर रहे हैं साई ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई डिवाइडेड बाई पाई ऑफ डी एक्स डी वाई, यदि ये है। और यहाँ पे केस मानते हैं, केस क्या है पहला, यदि ये फंक्शन जो है साई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये e⁻α x प्लस बीटा वाई टाइप का है, तो फिर हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, पी डायरेक्ट हम निकाल देंगे क्या, e⁻α x प्लस बीटा वाई बटे फाई ऑफ अल्फ़ा कामा बीटा, वेयर फाई ऑफ अल्फ़ा कामा बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरा केस है, यदि साई ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई या फिर कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का है, तो क्या करेंगे,
डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर से, डी वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस बीटा वाई स्क्वायर से, और डी एक्स डी वाई को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ अल्फा बीटा से। यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि फाई ऑफ ए वी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। थर्ड केस, यदि फंक्शन जो है वो है पी आई, यदि ये है डी एक्स और डी वाई, तो यहाँ पे यदि फंक्शन आपका क्या है x की पावर n और y की पावर n टाइप का, तब इसको कैसे करना है। तब इसके लिए यदि m बराबर n है तो एक्सपेंड इन आइदर पावर ऑफ डी एक्स बाई डी वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स, जो हमने ओडी में किया था एक्सपेंड करके फिर वो सॉल्यूशन किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना। और यदि यहाँ पे m ग्रेटर देन n है तो फिर क्या करेंगे, एक्सपेंड इन पावर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और यदि m n से छोटा है तो फिर एक्सपेंड इन पावर ऑफ डी एक्स डी वाई। ठीक, समझ आ रहा है। अब केस चौथा और फाइनल केस, केस 4, यदि एफ एक्स वाई ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और वी एक्स वाई टाइप का है, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पी आई के लिए ई की पावर एक्स को पहले सेटल कर लेंगे, और इसको सेटल कैसे करेंगे, फाई में डी एक्स में अल्फा जोड़ देंगे और डी वाई में बीटा जोड़ देंगे, और बस उसके बाद वी एक्स वाई को जिस हिसाब से डील हो रहा होगा उस हिसाब से डील कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग करना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड है। डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dx डी वाई माइनस 2dy का स्क्वायर z बराबर ई की पावर x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस 2y। ये जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये मेथड भी आपका हो जाएगा, ये मेथड भी हो जाएगा, दोनों ही मेथड हो जाएंगे। सही है। अब एक जो तीसरे मेथड का क्वेश्चन है वो और करवा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड। सॉल्यूशन करेंगे, दोनों की पावर सेम है, तो पी आई बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। अब
क्योंकि x की पावर m और y की पावर n टाइप का है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, dx को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, x² y/1 माइनस dy बाई dx का स्क्वायर। ठीक, तो क्या बनेगा, x² y/dx² और 1 माइनस dy का स्क्वायर dx का स्क्वायर का इनवर्स। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, 1/dx²। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो बनेगा ये बनेगा 1 प्लस dy का स्क्वायर dx का स्क्वायर। और भी हायर पावर आएंगे, लेकिन इस फंक्शन के लिए उनका कोई यूज नहीं है। अब इसको सही से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये एक बार ऊपर में y है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये केवल इसके साथ रहेगा। तो ये हो जाएगा dx² x² y। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ऊपर में होता तो डेरिवेटिव होता, नीचे में तो समाकलन करते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, x³ y। एक बार और करेंगे तो x4y/12। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम चैनल में अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप लोग कर लीजिए।